हरे कृष्णा। कल हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण ने नंदराय जी को दुर्गा स्तुति का ज्ञान प्रदान किया। विपेंद्र, श्री कृष्ण का वचन सुनने के पश्चात नंद ने इस स्त्रोत द्वारा संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाली पार्वती जी का स्तवन किया। मुने, तब दुर्गा ने उन्हें गोलोक वास रूप अभीष्ट वरदान प्रदान किया। साथ ही जो वेद में भी कभी नहीं सुना गया था, वह परम दुर्लभ ज्ञान, गोकुल की राजाधिराजकता और परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति भी दी। इसके अतिरिक्त नंद को श्री कृष्ण की दासता, महत्ता, सिद्धता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार वरदान देकर और शंभु के साथ वार्तालाप करके दुर्गा जी अदृश्य हो गईं। तब देवता और मुनिगण भी नंद नंदन की स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात नंद जी से श्री कृष्ण ने कहा। वे बोले, नंद जी, अब आप दुर्लभ ज्ञान से संयुक्त होने के कारण मोह का त्याग करके प्रसन्न मन से व्रजवासियों के सहित व्रज को लौट जाइए। व्रजराज, जाइए, घर जाइए, व्रज को पधारिए। अब आपको संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो गया है। आपने मुनियों और देवताओं के दर्शन कर लिए हैं और मेरे द्वारा अत्यंत दुर्लभ नाना प्रकार के इतिहास, धनवर्धक आख्यान और जन्म और पाप का विनाश करने वाला दुर्गा का स्तोत्रराज भी सुन लिया है। जो कुछ सामने उपस्थित था उसका मैंने आपसे हर्ष और सुखपूर्वक वर्णन कर दिया है। मैंने बाल चपलतावश जो कुछ अपराध किया हो उसे क्षमा कीजिएगा। तात, जो सुख मैंने माता पिता के राजमहलों में नहीं किया, उससे बढ़कर तथा स्वर्ग से भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ प्राप्त किया है। मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक परिहास, यशोदा, गोपीगण, बाल समूह और विशेषता राधा, ये सभी एकत्र स्थित हैं। उन बंधु वर्गों के साथ कर्म अनुसार यही सुख भोग कर उत्तम गोलोक में जाइए। तात, यशोदा, रोहिणी, गोपीगण, गोप बालक, वृषभानु, गोप समूह, राधा की माता कलावती और राधा के साथ आप पार्थिव देह को त्याग कर और दिव्य देह धारण करके गोलोक जाएंगे। राधा और राधा की माता कलावती की उत्पत्ति योनि से नहीं हुई है, अतः वह निश्चय ही अपने उस नित्य देह से गोलोक में जाएंगी। कलावती पितरों की मानसी कन्या है, अतः धन्य और माननीय है। इसी प्रकार सीता माता, दुर्गा माता, मेनका, दुर्गा, तारा और सुंदरी सीता, ये सभी अयोनिजा और धन्य हैं। वे तथा मैना और कलावती योनि से ना उत्पन्न होने के कारण धन्यवाद की पात्र हैं। तात, इस प्रकार मैंने परम दुर्लभ गोपनीय आख्यान का वर्णन कर दिया है और मैंने और दुर्गा ने आपको ये वरदान भी दे दिया है। श्री कृष्ण का वचन सुनकर श्री कृष्ण भक्त व्रजेश्वर उन भक्त वत्सल जगदीश्वर से पुनः बोले। नंद ने कहा, प्रभो श्री कृष्ण, चारों युगों के जो जो सनातन धर्म होते हैं उनका तथा कलयुग की समाप्ति में कली के जो जो गुण दोष होते हैं, पृथ्वी, धर्म, प्राणियों की क्या गति होती है, इन सब का क्रमशः मुझसे वर्णन कीजिए। नंद की बात सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने मधुरता भरी विचित्र कथा को कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण ने कहा, नंद जी, पुराणों में जैसी अत्यंत मधुर रमणीय कथा कही गई है उसे कहता हूँ। आप प्रसन्न मन होकर उसे श्रवण करें। सतयुग में धर्म, सत्य और दया ये अपने सभी अंगों से परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थी। चारों वेदों, वेदांगों, विविध इतिहासों और संहिताओं का रूप अत्यंत प्रकाशमान था। पांचों रमणीय पंचरात्र तथा जितने पुराण और धर्मशास्त्र हैं सभी रुचिर एवं मंगलकारक थे। सभी ब्राह्मण वेदवेत्ता, पुण्यवान और तपस्वी थे। वे नारायण में मन को तल्लीन करके उन्हीं का ध्यान और जप किया करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण विष्णु भक्त थे। शूद्र सत्य धर्म में तत्पर तथा ब्राह्मणों के सेवक थे। राजा लोग धार्मिक तथा प्रजाओं के पालन में तत्पर रहते थे। वे प्रजाओं की आय का केवल 16वां भाग कर के रूप में ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। वे पूज्य और स्वच्छंदगामी थे। पृथ्वी सदा सभी अन्नों से संपन्न और रत्नों की भंडार थी। शिष्य, गुरु, भक्त
पुत्र पितृभक्त और नारियां पतिभक्ता तथा पतिव्रत परायणा थी। सभी लोग ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते थे। वे ना तो स्त्री के लोभी थे ना लंपट थे। सतयुग में ना तो पराई स्त्री से मैथुन करने वाले पुरुष थे, ना ही लुटेरों और चोरों का भय था। वृक्षों में पूर्ण रूप से फल लगते थे, गाय पूरा दूध देती थी। सभी मनुष्य बलवान, दीर्घायु अथवा ऊंचे कद वाले और सौंदर्यशाली होते थे। किन्हीं कुन्नी पुण्यवानों की निरोगता के साथ साथ लाखों वर्षों की आयु होती थी। जैसे ब्राह्मण विष्णु भक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तीनों वर्ण भी विष्णु सेवी थे। नद और नदियां सदा जल से भरी रहती थीं। कंदराएं तपस्वियों से परिपूर्ण थीं। चारों वर्णों के लोग तीर्थयात्रा करके अपने को पवित्र करते थे। द्विजाति तपस्या से पावन थे। सभी का मन पवित्र था। तीनों लोग दुष्टों से हीन, उत्तम कीर्ति से परिपूर्ण, यशस्कर और मंगल संपन्न थे। घर घर में सभी अवसरों पर पितरों की निर्दिष्ट तिथियों में देवताओं की तथा सभी समय अतिथियों की पूजा होती थी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण का सुख ऊसर रहित एवं अकंटक क्षेत्र है। सभी लोग उत्सव के अवसर पर हर्ष के साथ नारायण के नामों का कीर्तन करते थे। उस समय कोई भी देवताओं, ब्राह्मणों और विद्वानों की निंदा नहीं करता था। सभी दूसरे के गुणों के लिए उत्सुक रहते थे। मनुष्यों के शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था। सभी पंडित थे। सभी मनुष्य सुखी थे। सभी के रत्न निर्मित महल थे, जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत प्रकार के रत्न और स्वर्ण से भरे रहते थे। ना कोई भिक्षुक, ना कोई रोगी। सभी शोक रहित और हर्षमग्न थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी आभूषणों से रहित नहीं था। ना पापी थे, ना धूर्त, ना शुद्धार्थ, ना निंदित। प्राणियों की वृद्धावस्था नहीं आती थी। वे निरंतर नवयुवक बने रहते थे। सभी देहधारी, मानसिक और शारीरिक व्याधि से रहित और निर्विकार थे। इस प्रकार सतयुग में जो सत्य, दया आदि धर्म बतलाया गया था, वह त्रेता युग में एक पाद से हीन होकर द्वापर में सतयुग का आधा रह जाता है। कली के प्रारंभ में वही धर्म निर्बल और कृश हो जाता है तथा उसका एक ही पाद अवशिष्ट रह जाता है। ब्रजेश्वर, उस समय दुष्टों, लुटेरों और चोरों का अंकुर उत्पन्न होने लगता है। लोग अधर्म परायण हो जाते हैं। उनमें कुछ लोग भयवश अपने पापों पर पर्दा डालते रहते हैं। धर्मात्माओं को सदा भय लगा रहता है। पापी भी कांपते रहते हैं। राजाओं में धर्म नाम मात्र का रह जाता है और ब्राह्मणों की वेद निष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई कोई ही व्रत और धर्म से तत्पर रहते हैं। प्रायः सभी मनमाना आचरण करने लगते हैं। जब तक तीर्थ वर्तमान है, जब तक सत्पुरुष स्थित है और जब तक ग्राम देवता, शास्त्र तथा पूजा पद्धति मौजूद है, तभी तक सब कुछ तप, सत्य और स्वर्गदायक धर्म का अंश विद्यमान रहता है। तात दोष के भंडार रूप इस कलयुग का एक महान गुण गुण भी है। इसमें मानसिक धर्म पुण्य कारक होता है, परंतु मानसिक पाप नहीं लगता। पिताजी, कलयुग के अंत में अधर्म पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा। उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाएंगे। ना वेद मंत्रोच्चारण से पवित्र विवाह होगा, ना सत्य, ना क्षमा का ही अस्तित्व रह जाएगा। ग्राम में धर्म की प्रधानता से विवाह सदा स्त्री की स्वीकृति पर ही निर्भर करेगा। ब्राह्मण सदा योगोपवीत और तिलक नहीं धारण करेंगे। वे संध्या वंदन और शास्त्रों से हीन हो जाएंगे। उनका वंश शून्य मात्र को रह जाएगा। सब लोग अनियमित रूप से सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे। चारों वर्णों के लोग अभक्ष्य, भक्षी और पर स्त्रीगामी होंगे। स्त्रियों में कोई पवित्रता नहीं रह जाएगी। घर घर में उल्टा ही दिख पड़ेगी। वे अपने पति को नौकर की तरह डराती धमकाती रहेगी। पुत्र पिता की और शिष्य गुरु की भर्त्सना करेंगे। प्रजाएं राजा को और राजा प्रजाओं को पीड़ित करता रहेगा। दुष्ट, चोर और लुटेरे सत्पुरुषों को खूब कष्ट देंगे। पृथ्वी अन्न से हीन और गाय दूध रहित हो जाएगी। दूध के कम हो जाने पर घी, मक्खन का सर्वथा अभाव हो जाएगा। सभी मनुष्य सत्यहीन हो जाएंगे और वे सदा झूठ बोलेंगे। ब्राह्मण पवित्रता, संध्या वंदन, ज्ञान, शास्त्र
से हीन होकर बैलों को जोतेंगे, रसोइये का काम करेंगे, सदा शूद्रा में लवलीन रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण पत्नियों से प्रेम करेंगे। रसोइया और लंपट शूद्र जिस ब्राह्मण का अन्न खाएंगे उसकी सुंदर पत्नी को हथिया लेंगे। नौकर राजा का वध करके स्वयं राजा बन बैठेंगे। सभी लोग स्वच्छंदधारी, चारे, शिष्णोद्धर परायण, पेटू, रोगग्रस्त, मैले कुचैले, खंडित मंत्रों से युक्त और मिथ्या मंत्रों के प्रचारक होंगे। जातिहीन, अवस्थाहीन और निंदक गुरु होंगे। धर्म की निंदा करने वाले यवन और मलेच्छ राजा होंगे। वे हर्षपूर्वक सत्पुरुषों की उत्तम कीर्ति को भी समूल नष्ट कर देंगे। लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों, गुरुजनों और माता पिता की पूजा नहीं करेंगे। वे सदा स्त्री की ही आवभगत में लगे रहेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम करेंगे। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।